Hello everyone and welcome to Wings एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पे हम करते हैं 25 MCQs और आज भी हम करेंगे 25 MCQs. कल हमने किया था एवरीडे साइंस के ऊपर ही और आज भी एवरीडे साइंस पे करेंगे. फर्क इतना है कि कल हमने बायोलॉजी के ऊपर फोकस किया था, आज हम फिजिक्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन विच इज ओम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग किसको? रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट या नन ऑफ द अबव. सो ओम जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इट इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है उसको हम मेजर करते हैं एज ओम. और इसको ओम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज ओम. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मेजर करंट? वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, पिकोमीटर या एममीटर. सो करंट को हम मेजर करते हैं एज एम्पेयर या उसका एसआई यूनिट इज एम्पेयर और इसीलिए द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड एममीटर. नेक्स्ट, an instrument for measuring blood pressure is called barometer, spirometer, sigmo, manometer या हेमोसाइटोमीटर. सो याद रखिएगा ब्लड प्रेशर जैसे आपका डिस्टोल, सिस्टोलिक ऐसे ब्लड प्रेशर मेजर होता है ना, 90 to 120 mg के बीच में होना चाहिए, राइट? सो ब्लड प्रेशर होता है कितने प्रेशर से ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, राइट? और इसको मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसको हम बोलते हैं सिग्मो मैनोमीटर. नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? किलोमीटर पर आवर, आपका मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट या फिर मीटर पर सेकेंड. सो इट इज योर किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, बट ये मोस्टली हाँ मतलब इसमें मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन ऐसा यूनिट का अगर देखना हो इन सब में से अगर ऑप्शन में हो तो मीटर पर सेकेंड इज अ बेटर ऑप्शन टू पिक. Fifth is, okay, so before I move forward, guys, we have started our online batches for the upcoming JKSSB exams for नायब तहसीलदार, पटवारी, for constable, for JKPSI and of course एक जनरल JKSSB का बैच भी हमने स्टार्ट किया हुआ है. अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप रजिस्टर करवा सकते हो जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते. और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में यश 50 डालेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा इन योर फी. Okay, next question. Next is, which of the following is known as the father of physics? Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla या गैलीलो गैलीली. So आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसाक न्यूटन, गैलीलो गैलीली ये तीनों के तीनों को कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ फिजिक्स. हाउएवर एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कंसिडर करते हैं. गैलीलियो गैलीली जो है वो आपके फादर ऑफ फिजिक्स हैं और बाकी भी जो है उनको भी कंसिडर करते हैं. अगर आप सर्च करेंगे तो आंसर में सारे ही आते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन और इसाक न्यूटन जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैं and he is the father of physics. Next, question number 6. What would happen if your weight to your weight if you went to moon? It would increase, decrease, stay same, would become weightless. तो moon के ऊपर जो gravity है ना वो 1/6 है. सो आपका जो वेट होता है वो भी 1/6 ही हो जाएगा. तो जितना आपका वेट है उसके कंपैरिजन में मून के ऊपर आपका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मून जो है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू अर्थ और ग्रेविटी भी मून के ऊपर 1/6 है टू व्हाट द ग्रेविटी इज ऑन अर्थ. सो इसलिए योर वेट वुड डिक्रीज. नेक्स्ट, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? न्यूटन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो जो आपका ऐसे प्रोपल्शन की वजह या फिर
प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह जितना प्रेशर से वो रिलीज होता है उतना ही उसको ऊपर की तरफ जाने को पुश मिलता है, राइट? सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, विच इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल and opposite reaction. So the answer is Newton's third law of. Next is Doppler's effect is associated with what? Electric current, light, heat या sound. तो Doppler's effect इन सब में से related है with sound. ठीक है? Next up, ninth. What is the SI unit of noise? डेसिबल, डेसिमल, ppm, पार्ट्स पर मिलियन या हर्ट्स? तो नॉइस का, हाँ, नॉइस पोल्यूशन के लिए इट इज डेसिबल, ठीक है, डीबी, फाइन, सो इट इज डेसिबल. 10th, व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्म या फिर फुल फॉर्म ऑफ रडार? So it is radio detecting ranging, radio device and ranging, radio detects and range, region device and ranging. तो ये है आपका radio detecting and ranging. So A option is correct. ठीक है? 11th. Okay, so guys, our JKP Constable and JKPSI, both the batches have started. तो नंबर्स यहाँ पे हैं, आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच को. जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, लाइक आई सेड, आप हमको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो टिंडल इफेक्ट्स में क्या होता है ना, आपने कभी देखा होगा छोटे से अगर होल से अगर लाइट अंदर आ रही है तो उसमें आपको स्कैटर्ड पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना? सो इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है. नेक्स्ट इज fulminology is study of what? Volcanic eruption, lightning, natural gases या atmosphere. So fulminology is related to your lightning. So इसका आएगा option number B. Next, 13th. Acceleration is inversely proportional to what? Force, velocity, mass या distance. तो acceleration is inversely proportional to mass. मतलब मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा. इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना. सो दिस इज मास. नेक्स्ट, dash is used to examine the internal part of our body, microscope, periscope, odometer या endoscope. So endoscopy करते हैं ना, कभी भी कुछ खराबी हो जाए तो पेट के अंदर से अगर देखना हो तो उसमें एंडोस्कोपी होती है. So the answer is endoscope. ठीक है? Next, 15th. Mechanical energy is equal to what? तो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मोस्टली आपके जो मूवमेंट के लिए होती है ना, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी फॉर मूवमेंट, राइट? सो इट इज काइनेटिक एनर्जी एंड योर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल होगी विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन. ठीक है? नेक्स्ट, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू फोर्स. सो क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी, मास एक्सेलरेशन, वेट एंड वेलोसिटी या वेट एंड हीट. सो फोर्स क्या होता है? इट इज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है? सो इट इज मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू योर फोर्स, राइट? और अगर मैं पूछूं फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो ये आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है. ठीक है? ओ सॉरी, हाँ, सो फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन. सॉरी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है? राइट? सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है? नॉट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. चलो जी आगे. केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ व्हाट? एक्लिप्स, हार्मोनीज, मोशन या इक्वल एरियाज. तो केपलर का फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. सो इसका आंसर आएगा मोशन. किसका मोशन? प्लैनेटरी.
नेक्स्ट इज the ability to do work is referred to as what? Pressure, force, energy या none of these. तो ये हम बचपन से करते आए हैं. The ability to do work is your energy. एनर्जी होगा तभी काम होगा, अगर एनर्जी नहीं होगा तो काम कैसे होगा? 19th, the study of sound is called what? Is it acoustics? Is it musicology? Is it cinematics? तो याद रखना, study of sound is your option number A, that is acoustic. I hope I'm pronouncing it right. So it is option number A. ठीक है? 20th, the blue appearance of the sky is due to what? Atmospheric refraction, scattering of light, presence of plants in water, none of these. तो ये आपका होमवर्क है. ठीक है? ये हम ना आई थिंक 10th क्लास में या 9th, दोनों में से एक क्लास में ये एनसीईआरटी का और हमारे जो आपका पेपर होते थे 9वीं 10वीं के, उसमें ये सबसे बेसिक चीज होती थी. सो ये आपका होमवर्क है. आपने बताना है द ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई में कौन सा फिनोमिना है. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हुए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ऑन अ करंट carrying conductor is magnetic field is given by what? Left hand thumb rule, your Fleming right hand rule, your right hand thumb rule या फिर Fleming left hand rule. तो याद रखना it is the Fleming's left hand rule. और ये क्वेश्चन ना आपका अभी जो JKS हुआ है ना उसमें भी इसको पूछा गया है. So it is the left hand rule. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? It is meter per second, so it is basically meter per second square. So इसका आंसर होगा B. ठीक है? So it is meter per second square. Next is the SI unit of force. क्या है? Watt, Kelvin, Joule या फिर न्यूटन. So SI unit of force होता है आपका न्यूटन. ठीक है? Next is the SI unit of work. क्या होता है? वॉट, जूल, पास्कल या न्यूटन. सो SI यूनिट ऑफ वर्क होता है आपका जूल. ठीक है? हाँ. 25. Name the species which give the indication of the quality of the pollution. सो इट इज ह्यूमस, बीज, मॉस्किटोज या लाइकन्स. ये क्वेश्चन तो खैर एनवायरमेंट या बायोलॉजी का है, बट फिजिक्स में आगे पता नहीं कैसे. बट याद रखना एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं लाइकन्स. तो लाइकन्स बेसिकली क्या होते हैं? एक तो एयर इंडिकेटर स्पीशी है, तो ये इंडिकेट करते हैं एयर पॉल्यूशन, और ये इंडिकेटर्स होते हैं एसिड रेन के भी. ठीक है? सो याद रखिएगा लाइकन्स का भी. सो थैंक यू गाइज. तो आज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना होमवर्क बताना है और अपना स्कोर शेयर करना है, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस. टेक केयर.